नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिर एक बार लेकर आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। इसका ये पार्ट 5 है। इससे पहले जो है पार्ट 4 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं उन वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारा है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कादम्बरी किसने लिखी। जी हाँ, कादम्बरी किसने लिखी, तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, बाणभट्ट। जी हाँ, कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आपको ध्यान रखना है कि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसके अलावा उसने हर्षचरित की भी रचना की। बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की और बाणभट्ट ने हर्षचरित की भी रचना की, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, नागनाद की रचना किसने की। नागनाद की रचना किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। जी हाँ, नागनाद नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने की। हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश का राजा था, जिसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राज्य किया। हर्ष स्वयं एक विद्वान व्यक्ति था। नागनाद बौद्ध धर्म में काफ़ी प्रसिद्ध है। नागनाद की रचना जो है वो हर्षवर्धन ने की और ये बौद्ध धर्म में जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 दिया गया, हर्षवर्धन के समय कन्नौज सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी। हर्षवर्धन के समय कन्नौज सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, महायान। जी हाँ, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का महायान मतानुयायी था। हर्षवर्धन के समय 643 ईस्वी में कन्नौज में सभा हुई थी, जिसका उद्देश्य महायान का प्रचार करना था। हालांकि हर्षवर्धन एक सहिष्णु सम्राट था और वो हिंदू, जैन और बौद्ध सभी धर्म का आदर करता था। और ये महायान और हीनयान ये क्या है, ये हम जो है इससे पहले जो हमने पार्ट जो वीडियो बनाए हैं उन वीडियो में हम ये इनके बारे में बता चुके हैं। ये महायान, हीनयान ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये क्या है जो है हमारे जो पीछे वीडियो जो हमने दिए हैं अन्य पार्ट, उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। कौन सा है, ऑप्शन बी, ह्वेनसांग। जी हाँ, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्ष के समय भारत आया। वो यहाँ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पहले छात्र फिर शिक्षक के रूप में कार्य किया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पहले छात्र के रूप में कार्य किया, उसमें पढ़ा, फिर उसके बाद उसी विश्वविद्यालय में जो है शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक हैं। हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक हैं। इसका ऑप्शन ए है नागनाद, ऑप्शन बी जो है रत्नावली, ऑप्शन सी जो है प्रियदर्शिका और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर डी है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जी हाँ, जो है हर्षवर्धन वर्धन वंश का एक राजा था, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। उसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राज्य किया। उसने 3 प्रमुख नाटक नागनाद, रत्नावली और प्रियदर्शिका हैं। उसके जो ये तीनों नाटक हैं, नागनाद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, जो है ये तीनों नाटक उसी के हैं। तो इसका जो है ऑप्शन जो है वो है डी सही है, उपयुक्त सभी। ये सभी के नाटक उसी हर्षवर्धन के हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, किस पल्लव राजा ने पुलिकेशन द्वितीय को हराकर वातापी यानी या बादामी पर अधिकार कर लिया। किस पल्लव राजा ने पुलिकेशन द्वितीय को हराकर वातापी पर अधिकार कर लिया, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। जी हाँ, नरसिंह वर्मन फर्स्ट या नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन पल्लवी वंशी जो है राजा था। उन्होंने पुलिकेशन द्वितीय या पुलिकेशन सेकंड को हराया और बादामी पर अधिकार कर लिया तथा राजधानी को 13 वर्षों तक अपने अधिकार में रखा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की और रचयिता किसके दरबारी कवि थे।
यानी दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की, और जो रचयिता था जिसने रचना की है वो किसके दरबारी कवि थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, दंडिन नंदीवर्मन। जी हाँ, दक्ष कुमार चरितम की रचना दंडिन ने की। किसने की? दंडिन ने की, जो नंदीवर्मन द्वितीय के दरबारी कवि थे। वाड़वी और दंडिन क्रमशः किरंत्र और दशकों के लेखक पल्लव अदालत में रहते थे। तो आपको ये याद रखना है कि दक्ष कुमार चरितम की रचना दंडिन ने की। किसने की? दंडिन ने की, जो नंदीवर्धन जो है सेकेंड या नंदीवर्मन द्वितीय के जो है दरबारी कवि थे। दक्ष कुमार चरितम की रचना जो है वो दंडिन ने की, जो नंदीवर्मन द्वितीय या नंदीवर्मन सेकेंड के दरबारी कवि थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया? महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए, कौन सा है? ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन। जी हाँ, नरसिंह वर्मन, ऑप्शन ए सही है, नरसिंह वर्मन। महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है पल्लव वंश का राजा था, जिसने पुलिकेशन द्वितीय को हराया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, बादामी के चालुक्यों का राज्यकाल क्या था? बादामी के चालुक्यों का राज्यकाल क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी, 543 से 757 ईस्वी। जी हाँ, बादामी के चालुक्य कर्नाटक राज्य में रहते थे। इसकी राजधानी वातापी थी। इन्होंने 543 से 757 ईस्वी तक राज्य किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, किस चालुक्य राजा ने बेंगी में राजधानी बनाई? किस चालुक्य राजा ने बेंगी में राजधानी बनाई? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, विष्णुवर्धन। जी हाँ, विष्णुवर्धन पुलिकेशन सेकेंड या पुलिकेशन द्वितीय का पुत्र था। विष्णुवर्धन पुलिकेशन द्वितीय का पुत्र था। उसने अपनी राजधानी बेंगी में बनाई। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार पुलिकेशन द्वितीय को पल्लव वंशी राजा नरसिंह वर्मन ने हराया और उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये तो सभी को पता होगा, तब भी बता देते हैं। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, कुरु। जी हाँ, इंद्रप्रस्थ जो है कुरु महाजनपद की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली शहर का पुराना नाम था। यानी जो दिल्ली है, जो हम अब कहते हैं दिल्ली, दिल्ली को ही पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे। आपको ध्यान रखना है, दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे, जो कुरु की राजधानी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अहिच्छत्र। अहिच्छत्र, जी हाँ, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य में थी। ये भी आपको याद रखना है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र में थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य में थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए, गांधार। जी हाँ, तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी। यह शिक्षा व्यवस्था का एक उन्नत स्थान था। तक्षशिला, गांधार नरेश। गांधार से आपको याद आता होगा, गांधार नरेश शकुनी आपने महाभारत में खूब सुना होगा। गांधार नरेश शकुनी सुना है? तो हाँ, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपको याद यहाँ से रखना है, गांधार। तक्षशिला जो है वो गांधार महाजनपद की राजधानी थी। ये शिक्षा व्यवस्था का एक उन्नत स्थान था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, चामुंडा राय। जी हाँ, किसने बनवाई? चामुंडा राय। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई। गोमतेश्वर को बाहुबली भी कहा गया है। गोमतेश्वर को बाहुबली भी कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार गोमतेश्वर ऋषभदेव के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? ऋषभदेव के। ऋषभदेव से ही ध्यान होगा आपको, हमने बताया था पिछले वीडियो में। ऋषभदेव जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे और जैन धर्म, ऋषभदेव को भी जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। यानी ऋषभदेव को
जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है, और ऋषभदेव ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। इसका जो है वो ऋग्वेद में साक्ष्य मिलता है, हमने बताया था आपको। तो जो है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई। गोमतेश्वर को बाहुबली भी कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार गोमतेश्वर ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। श्रवणबेलगोला में उनकी मूर्ति 10वीं सदी में बनवाई गई, आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि कालिदास का नाम किस अभिलेख में है। कालिदास का नाम किस अभिलेख में है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, आयहोल अभिलेख। जी हाँ, किस अभिलेख में है? कालिदास का नाम किस अभिलेख में है? आयहोल अभिलेख। आयहोल अभिलेख वातापी के राजा पुलकेशन द्वितीय ने बनवाया। आयहोल अभिलेख वातापी के राजा द्वितीय ने बनवाया। यह जैन मातानुयायी था। उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक राज्य किया। इस अभिलेख को रविकीर्त ने लिखा। किसने लिखा? रविकीर्त ने लिखा। यह संस्कृत भाषा में था, जिसमें कन्नड़ भाषा भी है। इसमें कालिदास और भैरव का भी जिक्र है, आपको ध्यान रखना है। कालिदास का नाम किस अभिलेख में है? तो आपको याद रखना आयहोल अभिलेख। कालिदास का जो है नाम वो आयहोल अभिलेख में है। आयहोल अभिलेख वातापी के राजा पुलकेशन द्वितीय ने बनवाया। यह जन्म जैन मातानुयायी था, जिसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक राज्य किया। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।